स्वास्थ्य के प्रति जागरूक प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओरल हेल्थ केयर। जैसा कि आप जानते हैं, ओरल हेल्थ केयर से मतलब है कि हम अपने मुंह की स्वास्थ्य के प्रति किस प्रकार ध्यान रखते हैं, ये आज हम आपसे ज्ञान साझा करेंगे। ओरल कैविटी जिसे कहा जाता है, ये मुंह है जिसके अंदर होठों का अंदर का भाग, जीभ, मसूड़े, दांत और तलवे, यहाँ तक कि भीतरी हिस्सा गाल का, ये सभी के सभी इस ओरल कैविटी के अंदर आते हैं और किसी न किसी प्रकार से जब ये प्रभावित होते हैं तो हमें रोग या कष्ट होना शुरू हो जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि हम डॉक्टर से यानी कि डेंटिस्ट से तभी सलाह लेते हैं जब हमें किसी प्रकार की ऐसी दर्द हो जिससे हम खाना खाने में या पीने में असमर्थ हों। वैसे आपने बहुत सुना होगा कि आपके परिवारों में या पड़ोस में ऐसे बुजुर्ग हुए हैं जिनके दांत बड़ी उम्र तक भी स्वस्थ रहे। उन्होंने रोटी अच्छी तरह से खाई, यहाँ तक कि दांतों से चबने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे चने हैं भुने हुए वो, या यूं कहें रेवड़ी, ये भी आपने अक्सर सुना होगा कि उनके दांत मजबूत थे और उन्होंने ये सब आसानी से सेवन किया। ये बड़े आश्चर्य की बात है, पर हमें सीखना चाहिए कि ये दांत उनके ताउम्र यानी कि सारी उम्र कैसे मजबूत रहे और जिसका प्रभाव उनके स्वास्थ्य पे अवश्य रहा होगा। वैसे आप जानते हैं, मुंह जो है ऐसा शरीर का अंग है जिसकी देखभाल हम ज़्यादातर लोग, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, यदि हम बात करते हैं तो ध्यान नहीं देते और शायद कभी बीमार होते हैं तब शायद उनको ध्यान होता है कि इसकी अनिवार्यता या इसका स्वस्थ होना कितना ज़रूरी है। वैसे आप देखेंगे कि हम बच्चों को भी ये सिखाते हैं कि दांत साफ करिए, ये अवश्य है। बच्चे को हम ऐसे पेस्ट देते हैं जो कि उसे सूट करते हैं, अर्थात उसको वो ब्रश पे लगा के उस पेस्ट को करने में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होती, अर्थात उसके स्वाद के हिसाब से वो उसको सूट करता है। जबकि ऐसे जो मीठे पेस्ट हैं वो कहीं ना कहीं उसके दांतों के अंदर खिलवाड़ शुरू कर देते हैं, या यूं कहिए कि दांतों को या बाकी जो शरीर मुंह के अन्य अंग जो हैं, जैसा मैंने आपसे अभी कहा, वो भी कहीं ना कहीं से प्रभावित करते हैं। एक विषय मैं आपसे और ज़रूर कहूँगा कि दांतों को साफ करने का एक और तरीका, या यूं कहिए ये भी कहा जाता है कि रात में भी आप दांत साफ करिए। अब दांत साफ करना ज़्यादातर लोग कहेंगे हमेशा रात को सोने के समय ही दांत साफ करने चाहिए, तो मैं अपने अनुभव से ये कह रहा हूँ, ये प्रथा शायद ठीक ना हो, क्योंकि दिन भर में जब हम खाते हैं, या यूं कहिए जो प्रदूषित वायु है जिस प्रकार से है वो हमारे मुंह के अंदर जीभ पे एक प्रकार की कोटिंग कर देती है। पर हम रात को हाथ मुंह तो अवश्य धोते हैं, स्नान भी करते हैं, पर हम मुंह में केवल कुल्ला करके ही काम चला लेते हैं और उसके बाद हम डिनर कर लेते हैं। जो लोग दांत साफ करते हैं, बेशक उनकी संख्या कम है, वो दांतों को डिनर के बाद यानी कि सोने से पहले ही ब्रश करते हैं। पर अब आप समझिए कि मैं अपने विचार से, जो मेरा अनुभव है वो मैं आपसे कह रहा हूँ। आप ये जानिए कि अनुभव से आपको ये बात सही लगे तो आप हमेशा जो है डिनर से पहले आप अपना हाथ मुंह धोते हैं, तो आप अपने मुंह की जो कैविटी है, ओरल कैविटी है, उसको साफ करें ताकि आपके दांत, मसूड़े, जीभ और तलवे, ये तालू जो हैं सब प्रकार से साफ हों, ताकि जब आप खाना खाएं तो आपको स्वादिष्ट भी लगे और आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए दांत जो हैं बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और रही बात है कि हमने ये जाना कि पुराने जो लोग थे हमारे, वो किस प्रकार से मंजन करते थे, किन किन चीज़ों का प्रयोग करते थे। आइए हम इसको दोबारा दोहराते हैं। एक बात तो आप जाने, पहले के ज़माने में जैसे आज के समय है, ये जो पेस्ट थे वो भी मीठे वो नहीं थे, ये भी एक मुख्य कारण था। इसके अलावा लोग दातुन करते थे। दातुन भी कौन सी, नीम की मिलती थी, कनेर की मिलती थी, मुलेठी की मिलती थी, यहाँ तक कि
जो दंदेसा होता है वो भी अक्सर औरतें किया करती थी, सुंदरता के लिए भी करती थी। ऐसे ही इन चीज़ों के प्रयोग से दाँत भी में जो कड़वापन है उस दातुन का वो भी जाता था, जिससे वो एंटी बैक्टीरियल इफ़ेक्ट छोड़ते थे, एंटीसेप्टिक इफ़ेक्ट छोड़ते थे, जिससे दांतों के बीच में जो गंध बचा हुआ है, जिसको हम गंध कहेंगे, कहना गलत ना होगा, ये बचे हुए भोजन के अंश होते हैं जो अक्सर दांतों के बीच में रहते हैं और हमारी जो जिह्वा है उस पर कोटिंग होती है, उसकी भी सफाई कर देते हैं। तो मेरा ये कहना है इस प्रकार से ऐसे एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल जो चीज़ें थीं जो कि जड़ी बूटियों में होती थीं, पौधों से निकली हुई ऐसी चीज़ें थीं जो अक्सर हमारे बुजुर्ग करते थे, तभी उनके दांत मजबूत रहते थे और ताउम्र मजबूत होने के कारण उनका खान पान जो उनकी इच्छा से भी होता था वो खाते थे और वो स्वस्थ भी रहते थे। सबसे बड़ी बात और भी है कि दांतों के स्वस्थ होने से आपकी जो ईयर नोज थ्रोट यानी कि आपकी आंखें भी जो हैं, आई, ईयर, नोज, थ्रोट, ये सब स्वस्थ रहते थे और उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहता था। तभी मैं समझता हूँ जिन लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहता था, खाना पीना उनका हजम होता था, तो उनको किसी प्रकार की ऐसी कोई खास समस्या नहीं होती थी कि उनको बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़े। इसके अलावा आप देखेंगे ये जो आजकल कैंसर हो रहा है वो भी मुंह का कैंसर है, चाहे वो मुंह के हिस्से का कोई किसी का भी हो, वो कैंसर भी पहले कम होता था, उसका कारण यही था। इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा अपने बड़े बूढ़ों से कि वो नमक से भी मंजन करते थे। कई कुछ लोग तो जो राख होती है, काला जिसको बोलते हैं, काले कोयले का, उसको बारीक पाउडर करके उसका भी करते थे। उसके अंदर बेशक चंदन भी मिलाते थे और इन सब चीज़ों के करने से उनके दांतों की मजबूती रहती थी। कुछ लोग तो सरसों के तेल में नमक डाल के भी किया करते थे। पर यदि आज आप देखें, अभी भी जो लोग गंडूस यानी कि मुंह की सफाई करते हैं, कैसे? तिल के तेल से या सरसों के तेल को उंगली में लगा के दांतों के ऊपर मांजते हैं, उनके मसूड़े भी मजबूत होते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा जो पुराने लोग थे उनसे भी हमें सीखना चाहिए कि किस प्रकार का वो दांतों की सफाई के लिए क्या क्या चीज़ों का प्रयोग करते थे। इसके अलावा मैं आपसे एक बात और साझा करूँगा, यदि हम त्रिफले के पाउडर का जिसमें हरड़, बेड़ा, आंवला है, इसका भी हम बेशक आप कोई पेस्ट करें पर ये ध्यान रखें उसमें मीठा कम से कम हो, ताकि दांतों के अंदर केरीस नाम की जो बीमारी है वो ना हो, उसके अंदर जीवाणु ना पनपें, बैक्टीरिया ना पनपें। इसके लिए आप मीठी चीज़ों के पेस्ट जो हैं, जो कि केमिकल से युक्त होते हैं, उनका आप यदि प्रयोग कम करें, यदि करें भी तो आप ये जानें आप 2 दफ़ा करें, दूसरा डिनर से पहले करेंगे और तीसरी बात मैं और आपसे कहूँगा कि आप जो है इस प्रकार के जो त्रिफला जैसे पाउडर है, इसका भी आप यदि मंजन करेंगे तो आपको और लाभ मिलेगा। आप अच्छी तरह समझते हैं आंवले में पर्याप्त विटामिन सी होता है जो कि रीजनरेशन करता है और त्रिफला अपने आप में एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सूजन भी कम करेगा और जितने भी उसके अंदर सफाई के लिए ज़रूरी हैं वो ऐसे गुण होते हैं, तो त्रिफला सब प्रकार से काम करता है और रीजनरेशन भी करेगा। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा उनका मुंह जो है जल्दी जल्दी आता है, इसको मुख पाक भी बोलते हैं या स्टोमेटाइटिस भी कहा जाता है, मुंह के अंदर अल्सर होते हैं, उनसे भी आप बचने के लिए त्रिफला का प्रयोग करें। मीठा जैसे मैंने आपको बताया इसका सेवन डॉक्टर लोग भी कहते हैं, स्पेशली डेंटिस्ट, मीठा आप कम खाएं। मेरा ये कहना है मीठे के साथ साथ आप नमक का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी मंजन के अंदर। और रही बात है मंजन आप जो भी करें, इसके अंदर ये ज़रूर ध्यान रखें कि हमें मीठे से बच के ऐसा नमक वाला मंजन करना चाहिए ताकि हम इसकी सफाई कर पाएँ। तो मैं आपसे कहूँगा ओरल हेल्थ केयर बहुत ज़रूरी है, इससे ही इतनी सारी बीमारियाँ होती हैं, एक प्रकार का ये द्वार है। यदि हमारा मुँह साफ नहीं होगा तो हम बहुत सारी बीमारियाँ अपने स्वतः ही अनजाने में उसकी गौर ना करके, ध्यान ना करके अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं, चाहे वो पेट में हो या हमारे फेफड़ों में असर दिखाएँ या हमारे अन्य हिस्से के अंदर अपना प्रभाव छोड़ें, तो हमें इनसे बचना चाहिए। सावधानी करने से ही हम बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। मैं फिर आपसे ये कहूँगा ओरल हेल्थ केयर बहुत इम्पोर्टेंट है। यही ऐसी बीमारी है जो कि बहुत सारी रोगों को उत्पन्न करती है। तो आप बच्चों को भी विशेष तौर से ये सब आदत सिखाएँ
कि आराम से हल्का जो ब्रिसल्स का ब्रश होता है वो करें, लेकिन जो मैंने आपसे बातें अभी शेयर की हैं, इन प्रकार की बातों को नज़रअंदाज ना करके धीरे धीरे अपने जीवन में लाएं और बहुत सारे रोगों से अपने आप को बचाएं। धन्यवाद। थैंक यू।